Good evening, students. Hi, everyone. Welcome to a brand new session of complex number and quadratic equation. Everybody can see me and hear me clearly. सबको दिखाई दे रही हूँ. Your Varsha ma'am is back. Hello, Sai. Hello, Riya Verma. सिया वर्मा, रिया वर्मा, साई राम. क्या बात है यार. ओके, कैसे बच्चा लोग? ईद मुबारक. हेलो ऋषिकेश तिवारी जी, रिदम जग्गा, गेम चेंजर्स, अरविंद झा, आरो तिवारी. यार कितने तिवारी है, सही है. मधुलिका, विशाल, काजल, रॉक शोज. नमस्ते बेटा, नमस्कार, शस्त्रियाकाल, वेलकम, वणकम. सो गाइज, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू आयोटा एज वेल एज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग विद द मेंटी क्विज. सो राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, मेंटी जो है वो 45 मिनट्स पे आने वाला है. ठीक है, पहले 45 मिनट्स हम आज का फंडा समझेंगे, उसके बाद फिर मेंटी करियो चैट में. ठीक है, अभी से मेंटी नहीं करना. और कोई अगर आके चैट में मेंटी करता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोल देना भाई रुक जा 45 मिनट्स आ जाएगा मेंटी. ठीक है, तो सेशन का प्लान क्या है? हाय मुकुल, हाय रॉयल आरोही. तो देखिए, ये सेशन का प्लान इस तरीके से कि हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे. पहला जो आज का सेशन है 30th ऑफ अक्टूबर को, इंट्रोडक्शन टू आयोटा एंड अलजेब्रा. नेक्स्ट जो है 2 नवंबर को होगा मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट आर्गन प्लेन के साथ साथ. थर्ड सेशन होगा 4 नवंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एज वेल एज पूरे चैप्टर का कंबाइंड मेंटी. तो आज है मेंटी एंड एक कंबाइंड मेंटी होगा पूरे चैप्टर का एंड में. ठीक है, बिकॉज सिंस यू कीप आस्किंग कि मैम कब खत्म होगा ये टॉपिक, नया टॉपिक कब शुरू होगा, ये सब क्वेश्चंस है, तो समझ लीजिए ये है अपना प्लान. ओके, एंड गाइज मेंटी तो आपके लिए इंक्रीज कर ही दिया है. मेंटी के क्वेश्चंस को ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में अभी देखकर आपके लिए ला रहे हैं ताकि एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. योर एनसीईआरटी मिसलेनियस एज वेल एज एग्जाम्पलर इज कवर्ड very well. I also asked you couple of questions in the previous lecture, है ना. तो अभी से मैं आपको होमवर्क दूंगी कुछ एंड में. whatever homework I give you, उसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट लेक्चर में दिखाया जाएगा आपको कि किस किसने वो होमवर्क का आंसर किया है और किस किसने सही आंसर किया. राइट आंसर इज गिवन बाय हु ऑल, दैट स्क्रीनशॉट विल बी प्रेजेंटेड. सो मेक श्योर दैट यू give your answers in the comment section from today onwards you do that. ओके मनवीन, अरे लॉन्ग टाइम यार मनवीन. गेमर शाहीन, सिमरन अरोरा, हेलो बेटा. ओके साई गुरुचरण, ठीक है बेटा, नाम पढ़ लिया आपका मैंने. चलिए, तो सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक जा रहा है. इवनिंग, डे, लाइफ ऑल हैप्पी. ओके ओके ओके, ठीक है, बिजी थे. तो अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो एंड में आप लाइक करके जाइयो. आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों इंट्रोडक्शन टू आयोटा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज मेंटी. दिस इज योर वेरी ओन वर्षा तिवारी मैम who teaches mathematics on Vedantu as well as NCERT 11th and 12th channel. You can join the Telegram group using this link provided in the description box as well as vdnt.in/tjncert. ठीक है, यहाँ पे आपको मेरे वीडियोस मिलते जाएंगे, कुछ पोल्स डिस्कशंस भी होते रहते हैं. ओके, ट्रिगो की प्लेलिस्ट अपडेट करनी है. अभी के अभी मैं लिख लेती हूँ, रुको. अभी के अभी लिख लिया मैंने, ट्रिगो प्लेलिस्ट अपडेट. कूल, ठीक है बच्चा. You can also reach out to me at varsha.tiwari@vedantu.com if you want to talk something personally. You can always reach out to me. My ears are always open for you. ठीक है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो सबसे पहले यार क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि नहीं आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है आपके लिए, दैट व्हाई कॉम्प्लेक्स नंबर.
till 10th standard I was so happy with the real numbers. I knew all the real numbers जैसे कि natural number. Initially we started with 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4. In the very ancient times people started like counting 1 2 3 4 and so on. Then they realized there is a need of something. If somebody does not have anything, how will you represent it? तो बोला भाई एक जीरो की जरूरत है ना. फिर पता चला कि when you subtract two natural numbers, तब क्या होगा? when you add two natural numbers you get a natural number, but when you subtract two natural numbers you might get a negative number. फिर उन्होंने खोज किया कि यार नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. देन केम इंटीजर्स इनटू पिक्चर. तो देखिए नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ रहेगा, क्या सोचा होगा उस समय के लोगों ने. ठीक है बच्चों, आप सोचिए जरा सा, 1 मिनट के लिए सोचिए कि उस टाइम पे उन लोगों ने क्या सोचा होगा, किस तरीके से सोचा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक भैंस दे दिया, मेरे पास 4 भैंस थे, मैंने आपको एक भैंस दे दिया, तो उन लोगों ने सोचा कि यार कुछ तो नंबर देना पड़ेगा, तो उन लोगों ने 1 2 3 ऐसा निकाला. फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है तो 0 निकाला. फिर यार जब दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर पता चला यार कुछ तो अजीब सा नंबर आ रहा है, सपोज 2 - 4 नेगेटिव आ रहा है, तो उन्होंने नेगेटिव नंबर इंक्लूड किया. देन स्लोली फिर पता चला कि यार जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, जब आप दो नंबर को डिवाइड करोगे नेचुरल नंबर या इंटीजर को, तो आपको क्या मिलता है? व्हेन यू डिवाइड टू इंटीजर्स यू गेट अ रैशनल नंबर. तो इसके बीच वाले नंबर लाइन पे यदि आप देखोगे 1 2 -1 तो ये बीच वाले नंबर्स कुछ मिले, है ना, पॉइंट वाले 0.1 0.2 ऐसे वाले नंबर्स मिले. सो यू गेट रैशनल नंबर्स. तो बच्चों हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. देन दे रियलाइज कि यार बिटवीन दिस रैशनल नंबर्स देयर इज सम गैप, कुछ कंटिन्यूटी मिसिंग लग रहा है. जैसे कि 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 ऐसे सब है, बट एक नंबर ऐसा भी है √2 जो कि 1.414 है, तो वो तो रैशनल नंबर में नहीं आ रहा था. यू कैन नॉट रिप्रेजेंट √2 एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स. सो फिर पता चला कि यार कुछ इरैशनल नंबर्स करके होता है. अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था, ये सबको हमने बोल दिया रियल नंबर्स. फिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालने पड़े, इनको इमेजिनरी नंबर्स निकालने पड़े. तो जरूरत कुछ इस तरीके से थी कि एक इक्वेशन होता है x² + 1 = 0. ठीक है, गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे. गॉस अंकल ने क्या कहा, बच्चों मैं थोड़ी सी हिस्ट्री डेवलप कर रही हूँ, समझने की कोशिश करो, बड़ा मजा आएगा. यस रीतु. गॉस जो थे ना, उन्होंने क्या एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, मैथ्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उन्होंने क्या दिया था? किसी को पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? इट सेज, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा सेज एवरी पॉलिनोमियल of degree n should have n roots. जैसे आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 का होता है तो उसके रूट्स भी 2 होते हैं. लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 तो उसके रूट यानी कि सॉल्यूशन 1 होते हैं. तो उसने ये फंडामेंटल थ्योरम दिया. तो भाई ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसके भी 2 सॉल्यूशन आने चाहिए. बट जब आप सॉल्व करने जाओगे x² = -1, अयो ये तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ गया, ये तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ गया जो कि हमने अब तक पढ़ा नहीं था. तो वहां से जरूरत पड़ी कि भाई हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. अब बहुत टाइम हो चुका था, पता है आपको अंदाजा है कितना समय लगा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आने के लिए? Do you have an idea how many years it took just to bring this into picture, root of negative number? It took 2000 years. It took 2000 years to define कि भाई ये जो root of -1 है, चलो इसको हम कुछ कह देते हैं, और इसका नाम उन्होंने बोल दिया imaginary number. ठीक है, इसका नाम उन्होंने कह दिया imaginary numbers. Not 100, not 200, not 300, but 2000 years, guys.
अच्छा, और मैं आपको इंटरेस्टिंग पजल देने वाली हूँ आज की सेशन में, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मतलब कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हो, इस पे थोड़ा और सोचना चाहिए, तो हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि कैसे एंशिएंट टाइम वालों ने सोचा होगा इस बारे में। तो ऐसे चलो, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को उन्होंने इमेजिनरी नंबर बोला, तो ये जो गॉस थे ना बड़े नाराज हो गए। मतलब गॉस ने एक स्टेटमेंट दे दिया, बोला कि दिस इज लाइक, उसको पसंद नहीं आया ये नाम। उसने कहा ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रूट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, ये तीन चीज होता है, तो इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी नाम दिया। वो कहता है ये क्या फालतू है, ये क्या फालतूगिरी है, उसको ये नाम पसंद नहीं आया। किसी को पता है उसने क्या नाम देना पसंद किया? वो कहता था कि अगर आप इसको डायरेक्ट, इनवर्स और लैटरल इस तरीके से नाम देते ना तो ज्यादा बेहतर होता। डायरेक्ट, इनवर्स एंड लैटरल, उसका कहना था कि आप ऐसे नाम दो, पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी क्या है, मतलब इमेजिनरी, एज सुन एज यू से इमेजिनरी, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट एक्चुअली रूट ऑफ -1 डज एग्जिस्ट, राइट? इट्स नॉट इमेजिनरी, इट डज एग्जिस्ट। तो ये नाम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, बट still we still today also call it as imaginary numbers only. तो इमेजिनरी नंबर्स, जो मैंने रूट ऑफ -1 बोला, उसको लेटर आई से डिनोट करता है, विच स्टैंड्स फॉर आयोटा, ग्रीक लेटर आयोटा, IOTA, आयोटा। यस गाइस, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई, विच इज आयोटा। एंड डिड यू अंडरस्टैंड ये कहाँ से इसकी जरूरत पैदा हुई? when they started solving this equation. ठीक है, मूविंग अहेड, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अच्छा, ये आई तो होता है रूट ऑफ -1। व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, यानी कि -1। सो जस्ट रिमेंबर आई स्क्वायर इज -1। आई क्यूब क्या होगा? आई क्यूब इज I square into I, isn't it? I cube will be I square into I. I square कितना है? -1 into I. I cube मिला -I. I raised to 4. I raised to 4 is I square into I square. -1 into -1 यानी +1। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने I raised to 5 पूछ लिया तो क्या इसको लिख सकते हैं? I raised to 4 into I, और I raised to 4 अभी बच्चों आपको 1 मिला है, so 1 into I, which is I. So I would like you to remember these 4 fundamental things. ये 4 चीजें ना आप अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा होगा। I is root of -1, I square is -1, I cube is -I, and I raised to 4 is 1. ठीक है, ये 4 चीजें अगर आपको याद है ना तो आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो बच्चों, कोई भी नंबर। You can calculate any integral power of iota. So let me show you some properties of iota now. This is what we wrote: I square, I cube, I raised to 4, I raised to 5, I raised to 6 निकालना है तो क्या होगा? I raised to 4 into I square. I raised to 4 is 1, I square is -1. तो मतलब ये लॉजिक से आप डेवलप कर सकते हो। बट किसी ने पूछ लिया भाई I raised to 24, तो आप क्या ये ऐसे लिखते जाओगे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे लिखते जाओगे? आपको क्या करना है बच्चों, जो भी नंबर है ना इधर पावर में, गाइस लिसन वेरी केयरफुली। यस रूम्पा, लिसन वेरी केयरफुली। Whatever is the power, you will divide it by 4. You will divide it by 4 and you will simply write the remainder. ठीक है, जो भी पावर है you divide it by 4 and write the remainder. For example, when you divide 24 by 4, what is the remainder? दिखा दो डिवीजन। 24 divided by 4, 4 6 are 24, remainder is 0. So I raised to 0 यानी कि answer is 1. How much is the value of I raised to 24 guys? It is 1. रिमाइंडर लिखना है, क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर। दिस इज योर रिमाइंडर। 6 क्यों बोल रहे, 6 क्यों बोल रहे भाई? हाँ चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा। अगर मैंने आपको पूछ लिया I raised to 91, तो आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड दिस 91 by 4।
एंड राइट ओनली द रिमाइंडर. सो 4 2 जा 8. ये मैं आपके लिए डिवीजन कर रही हूँ इतने डिटेल में, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हो. 4 2 जा 8, 9 10 11, 3 is the remainder. So I raised to 91 is same as I cube. And I cube की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? I square, I cube, I raised to 4. ये चार याद रखना. I cube की वैल्यू क्या बताई थी? Minus I. That's right, Rishikesh. It's minus I. Wonderful, lovely. So I raised to 91 की वैल्यू है minus I. इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे बच्चे. क्लियर? ओए होए. Going very good, very good. देखिए, there is also one more property. 1 plus I square plus I cube is 0. अब ये प्रॉपर्टी को तुरंत प्रूव करते हैं बिना डिले किए. देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी को मैं कैसे प्रूव कर रही हूँ. कौन सा कलर अच्छा रहेगा? दिस कलर विल लुक. 1 I स्क्वायर क्या होता है बच्चा? -1, राइट? I स्क्वायर इज -1. I cube is -I. 1 1 cancel, I cancel, answer is 0. So this property proved. You can same way prove the 10th property also. 1 into I square into I cube will be what? It comes out to be I raised to 6. I raised to 6, I raised to 6, I raised to 6. यानी कि divide this 6 by 4. 6 by 4 कर लो. 4 1s are 4. Remainder is 2. So I raised to 6 is same as I square. I square is -1. So answer क्या है? -1. So hence I am putting two statements in front of you. First statement is sum of 4 consecutive integral powers of I is 0. Sum of 4 consecutive integral powers of I is 0. ये 9th property है. 4 consecutive integral powers को आपने ऐड किया तो आंसर 0 आएगा. 10th प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 consecutive integral powers is -1. ये दो स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए तुरंत. ये 11th प्रॉपर्टी मैं प्रूव करने जा रही हूं आपके लिए. 11th प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल ऑफ I क्या होगा? ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ I यानी कि मुझे 1/I की वैल्यू ढूंढनी है. So 1/I, let's multiply and divide by I. मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय I किया. न्यूमरेटर क्या है? I. डिनोमिनेटर इज I स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर? -1. I upon -1 gives you -I as the answer. तो बेसिकली 1/I की वैल्यू क्या आई? -I. रेसिप्रोकल ऑफ I is equal to -I. प्लीज नोट दिस डाउन. प्लीज नोट दिस डाउन. Hola Clarissa, my students are back after a long time. यार कट्टी बहनी बात कर रही है आप लोगों से. Where were you guys so many days? वेट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का. अच्छा बच्चों, अभी ना जल्दी से, मतलब थोड़े ही दिनों में, like soon, by the time I finish this topic, I'll give you full schedule. full schedule कि भाई ये साल हम कैसे खत्म करने वाले, कैसे हम आप इस साल को अंजाम तक पहुंचाने वाले. ठीक है, आई शेयर द होल एंटायर शेड्यूल विथ यू सून. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. आई रेज टू 2004 की वैल्यू चाहिए. आई रेज टू 2004. आई रेज टू 2004. So ma'am said you have to divide this 2004 by 4 and write only the रिमाइंडर. तो यार डिवीजन करके बताना पड़ेगा क्या यार? नहीं ना, कर लोगे ना? रिमाइंडर क्या है? 0. यार इधर 4 है. रिमाइंडर इज 0, मतलब इट्स कंप्लीटली डिविजिबल. एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस. आंसर इज 1. I raised to 2015. तुषार राजा और राजा इधर देख. 2015, ये 2015 को 4 से डिवाइड करने आ जाता है आपको, तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है?
2012, I think remainder is 3 if I am not wrong. Remainder is 3. I cube क्या होता है? माइनस आई. आई क्यूब इज माइनस आई. माइनस आई इज द राइट आंसर. लवली. क्लियर है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. चलिए फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर. 1 प्लस आई, व्हाट इज आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई. 1 प्लस आई एंड आई स्क्वायर कितना था यार? आई स्क्वायर कितना था? -1 था. आई स्क्वायर -1 था, तो ये कट हो गया. आंसर इज आई. आंसर इज आई. 1 प्लस आई स्क्वायर. प्लीज चेंज दिस. 1 प्लस आई स्क्वायर इज आई. क्वेश्चन है फाइंड द रियल पार्ट. ये तो इमेजिनरी पार्ट हुआ ना, आई तो इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट क्या है? देयर इज नो रियल पार्ट. तब जाके आंसर आया 0. रियल पार्ट इज 0 गाइस. ठीक है, क्वेश्चन वाज फाइंड द रियल पार्ट. हमको ये कट करके मिला आई, रियल पार्ट हो गया 0, क्योंकि ये तो है इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए रियल पार्ट की वैल्यू 0 दे रहे हैं. ओके, सो या 2022 नीट JEE 11th class students, you can join the platform. I'll keep it short guys, I'll keep it short. You have various benefits like doubt solving, learn from home, English Hindi option, many batches, live courses and so on and so forth. So lot of things you get. And pricing देख लो एक बारी. 1 month, 3 month and 6 months की pricing देख लो. 59 rupees per day for 1 month, right? 53 rupees per day for 3 months, and you have 44 rupees per day for 6 months. This is the pricing. और आपको अगर 20% का डिस्काउंट चाहिए, 20% डिस्काउंट चाहिए, तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड. आपकी मर्जी. ठीक है. ओके गाइस, देयर इज सम नेट का मेरे यहाँ पे दिख नहीं रहा है चैट्स. आई कैन नॉट जस्ट सी द चैट्स. लेट मी चेक. Just a second guys. ओके, ठीक है. आई थिंक इट्स बैक नाउ. या ओके गाइस, तो अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे. वी हैव डन क्वेश्चंस ऑन आयोटा. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? व्हेन यू ब्रिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट टुगेदर, it forms a complex number. When you bring the real and imaginary part together, it forms a complex number. For example, a plus ib. A plus ib. This is your complex number which is denoted by the letter z. है ना, z लेटर से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को. z इज इक्वल टू a प्लस ib. एंड वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन इट. ये जो a है ना, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ कोई इमेजिनरी आयोटा है नहीं. सो ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट. और ये जो बी है, केवल बी, ओनली लेटर बी, दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. सो व्हाट स्टूडेंट्स डू, जब भी उनको पूछते हैं कि भाई इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो ये आई को भी बताते हैं कि आई बी इज द इमेजिनरी पार्ट. नो, आई एम टेलिंग ओनली द लेटर बी इज द इमेजिनरी पार्ट एंड ओनली ए इज द रियल पार्ट. Next guys, complex numbers can be of different forms. One, it can be purely real. Purely real मतलब क्या, कि उस complex number में सिर्फ real part है, imaginary part 0 है, यानी कि b is 0. अगर आपने इस complex number में b 0 डाल दिया, तो complex number क्या मिलेगा? z is equal to a. So this becomes your purely real complex number.
Then purely imaginary complex number क्या होगा? In which the real part is 0. So for example, if you put a equal to 0, you will get z is equal to bi. This is purely imaginary. And mixed होता है यानी कि complex number जहाँ पे present होते हैं a and b. Right? So these are the three forms: purely real, purely imaginary, and normal complex number. Now can you say, I'm just putting a question in front of you, can you say all real numbers are also complex numbers? The first point, all real numbers are also complex numbers with imaginary part 0. किधर है यार लोटा? Okay, so students are saying yes, it's correct. तो क्या मैं बोलूं कि 2 is also a complex number? The number 2 is also a complex number? Yeah, it's written lota. ये देखो, इंट्रोडक्शन टू लोटा. वाह. ओके, मैं उसको चेंज कराती हूँ. I'll ask the team to change it. Okay, the number 2 is also a complex number. क्या 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 कैसा complex number है? It's a purely real complex number because इसका imaginary part 0 है. So it is a complex number definitely, but it's purely real, है ना? Purely real. The imaginary part is 0. Is the number -3 a complex number? Yes, it is a complex number. Its imaginary part is 0. So yes, it is a complex number. Also, it is purely real complex number. ठीक है? 0 is the only number which is both real as well as purely imaginary. 0 जो है उसको आप रियल भी बोल सकते हो, उसके साथ i मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है. तो 0 जो है वो प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है. ठीक है? ओके, जस्ट नोट दिस पॉइंट्स टू रिमेंबर. जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं. जस्ट गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी वेल. सम में आप इधर उधर कर लोगे बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपका ये z है, z इज इक्वल टू -3 + 2i. व्हाट विल बी रियल पार्ट ऑफ z? REZ. रियल पार्ट क्या है? -3. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z? इट इज 2, not 2i guys, not 2i, only 2. Imaginary part is 2, real part is -3. That's how you segregate it. ठीक है? और ये जो फॉर्म होता है इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म. z इज इक्वल टू a प्लस ib. तो दूसरा फॉर्म क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोलर फॉर्म. वी आर नॉट स्टडिंग, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. पोलर फॉर्म हैज बीन रिमूव्ड. वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी द कार्टेशियन फॉर्म. z इज इक्वल टू a प्लस ib. ठीक है? Alright. Now before I move to the next concept, let me just add one slide. I have to show you something. Okay guys, ready for a puzzle? Puzzle के लिए तैयार है थोड़े से? ठीक है, मैं आपको ना आपके सामने एक पजल कर रही हूँ. मेरे को बताना गलती कहाँ पे. यू हैव टू कैच द मिस्टेक विच यू आर वेरी गुड इन, है ना? गलतियां पकड़ने में तो आप लोग माहिर हो, हाँ या ना? सो जस्ट डू दैट. I wrote -1. Now -1 is nothing but I square, right? -1 is same as I square. कोई गलती है? नहीं है. I square को मैं लिख दूँ I into I, चलेगा? Anything wrong? Okay. Next, I क्या है? Root of -1. I क्या है? Root of -1. So far so good? Okay. Now root of -1 into root of -1, can I take it together like this? Now what is root of -1 into -1? +1. And under root 1 क्या होता है? 1. अरे, we started with -1 and we are ending up on 1. मतलब I am proving -1 equal to 1. Is that possible? No, it's not possible. So where is the problem? In which step do you see the problem?
Which step is the problem? Step number 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. Which step is the problem? 6th step में problem है ऐसा मुझे कोई तो बोला अभी है. Ravi is saying 6th step में problem है. Okay. So definitely problem तो है boss. There is some problem because -1 cannot be equal to +1. It cannot be equal to +1. So the problem is in 5th and 6th step, which means I cannot write -1 into -1 as √1. This is wrong. This is wrong. We cannot multiply -1 into -1 as +1. हम क्या लिखेंगे? -1 into -1 as -√1. This is the right thing beta. This is the right thing. 5th and 6th step में problem था. That's right. We cannot write √(-1) into √(-1) as +√1. So that is what we are trying to say here. If you have √(-a) into √(-b), it is equal to -√ab. Do not forget to take the minus sign outside. Suppose you have √(-2) into √(-3), do not write भाई, ये आंसर √6 हो जाएगा. नहीं, माइनस साइन बाहर आना जरूरी है, वरना आप इस तरीके से फंस जाओगे, गलत आंसर में पड़ जाओगे. ठीक है? Okay. Now let's move on to the next topic, which is algebra of complex numbers. Equality, inequality. How do you equate any two complex numbers? So it's very simple, guys. Suppose you have Z1 and Z2 as two complex numbers. Z1 is A plus IB, Z2 is C plus ID. And if I say they are equal, तो equate कैसे करते हैं? Real part and imaginary parts are equate करते हैं. That is, A and C are real parts, so A equal to C, the real parts. Imaginary parts क्या है? B and D, so B is equal to D. That's your imaginary equate. Always equate real with real, imaginary with imaginary. ठीक है? This is equality. What about inequality? Can you inequate inequality of two imaginary numbers? We just cannot tell whether the two complex numbers are equal or not. अगर मैंने एक नंबर दे दिया 3 + 2i 1 + i, तो आप बोलोगे यार 3 और 2 दोनों बड़े हैं, 1 और i दोनों छोटे, तो मतलब 3 + 2i is greater than 1 + i. If you say this, you are wrong. ठीक है? You just cannot put inequality sign between two complex numbers. We cannot compare two imaginary numbers at all. We just cannot compare. अच्छा, अगर imaginary part 0 है, अगर कोई आपके पास नंबर है 3 + 0i and 2 + 0i, तब आप कर सकते हो इसको कंपेयर, यानी कि आप बोल सकते हो कि भाई 3 + 0i is greater than 2 + 0i because 3 is greater than 2. Only if the imaginary part is 0. But if imaginary part is present, we cannot compare. Is this point noted? Point noted, Milord? ठीक है. Now here are few examples, guys. First example देखिए, x plus iy equal to 3 plus 4i. So now you have to equate left and right side. So what is x? Real with real. X is 3. Imaginary with imaginary. Y is 2. Again, यहाँ पे you have to compare 2 plus 0i. So x with 2, real with real, imaginary with imaginary. So y is equal to 0. Next, x plus iy is equal to -2i. If you compare the real part and real part, they are right side में there is no real part. No real part means is 0 minus 2i, right? So real with real, x is equal to 0. Imaginary with imaginary, y is equal to -2, guys, -2. ठीक है? साइन को भी देखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस. So y is nothing but -2. And lastly, x plus iy equal to 0. So 0 means 0 plus 0i. X is 0, real with real, imaginary with imaginary, y is also 0. That's how we do the comparison, equality and inequality. Cool. Moving on to the addition, subtraction and additive inverse of complex numbers.
Addition, subtraction and additive inverse. Addition of two complex numbers. How do we add two complex numbers? Real with real, imaginary with imaginary. 2 plus 3, real and imaginary में से I common ले लो. So what is it? 4 minus 2. 2 plus 3 5. 4 minus 2 plus 2i. That's right. Subtraction भी यही बता दे. Subtraction भी यही बता देता है. If you have to subtract, just take the real parts, subtract, and then you take I common and subtract the imaginary part. So 4 minus 2. 2 minus 3 minus 1. 4 minus 2 plus 2i. This is your subtraction. Okay. Next guys. Next we are learning additive inverse of a complex number. Additive inverse. मतलब क्या? What number, if I have a z, what should I add in it so that my answer is 0? What should I add in z so that my answer is 0? Yes, Ritu Dubey, you are right. Minus z. I should add minus z so that I get the answer 0. So that is your additive inverse. For example, if 3 plus 4i is your number, ठीक है? 3 plus 4i is your z. Z is 3 plus 4i. So its additive inverse क्या होगा? Minus z, यानी कि minus of 3 plus 4i, which becomes minus 3 minus 4i. Done? हाँ जी. Moving on to multiplication, multiplicative inverse and division, the last concept of the day. These three are last concepts. Multiplication of two numbers is done exactly the same way how you multiply any other thing. जो bracket opening करना आता है ना, वही करना है यहाँ पे. A plus B, A minus B वैसा, A plus B, C plus D वाला. 2 into 1, 2. 2 into minus I, minus 2i. 3i into 1 is plus 3i. And 3i into minus I is minus 3i square. 2 minus 2 plus 3 is plus I. Minus 3 into I square is minus 1. So we get 2 plus I minus of minus plus 3. 2 plus 3 is 5 plus I. ठीक है? Multiplication is just like what you do normal multiplication, bracket opening वाला. ज़्यादा लोड लेने का नहीं. नॉर्मल ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं वैसे ही ओपन करो, मल्टीप्लाई करो. अच्छा, हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज देखे हैं. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब. फैक्टराइजेशन चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल क्यूब. ये जो फॉर्मूलाज अपन ने नॉर्मल नंबर्स के लिए पढ़े ना, एग्जैक्टली सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो. अगर आपके पास a प्लस आई बी द होल स्क्वायर है तो आप उसी तरीके से ओपन करोगे. a स्क्वायर प्लस 2aib प्लस ib द होल स्क्वायर, जैसे नॉर्मल आप अप्लाई करते हो. अगर a प्लस आई बी द होल क्यूब है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b. एंड रिमेनिंग ऑल द फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके मनमीन, रश्मिता, दिव्या, नंदिनी, मधुलिका, और कौन कौन है? मुस्कान, हेलो गुड इवनिंग, यू आर वेलकम. खुद ही बुलवा रहा है, मैम बोल रही है यू आर वेलकम. चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा. 1 by z. That's right, Ravi Bhushan Rai. What should I multiply z such that the answer is 1? It's 1 by z. So 1 by z becomes the multiplicative inverse. Mi means multiplicative inverse. Multiplicative inverse of 3 plus 4i क्या होगा? 1 upon 3 plus 4i. 1 upon 3 plus 4i is the multiplicative inverse. Are you getting so far? Shall we move to division, which is the most important and the last section of today's? Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 minus 3i. If z is 4 minus 3i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 by z, which is 1 upon 4 minus 3i.
Now do not leave the answer here. Always guys, mark my point, note कर लो, 1000 की नोट डाल लो वहां पे, जो कि होती नहीं है. Whenever you solve any question in complex number, always represent the answer in a plus ib फॉर्मेट, है ना. a plus ib के फॉर्मेट में लेकर आइयो. क्या ये आपको a plus ib के फॉर्मेट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो कैसे लेकर आए मैम? कैसे मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूं? बिकॉज इसमें क्लियरली रियल और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा क्लियरली. सो यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई यानी कि रैशनलाइज इट. 4 plus 3i upon 4 plus 3i. Always guys, whenever you have a complex number in denominator, rationalize. और देखियो क्या होने वाला है. न्यूमरेटर इज 4 plus 3i, denominator is 4 minus 3i into 4 plus 3i. It's going to simplify nicely, बहुत अच्छे से simplify होगा. a plus b into a minus b is a square minus b square, which is equal to 4 plus 3i upon 16 minus 3 का square 9, I square is minus 1. 4 plus 3i upon 16 plus 9, 4 plus 3i upon 25. इज इट इन द फॉर्म a प्लस आई बी? एक स्टेप और करना है बच्चा, इसमें एक स्टेप और करना है. 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 विथ एन आई. दिस इज फाइनली इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहां पे आपका a और b क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप. दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, isn't it? Are you getting this? Will you note this point? सबने ये नोट मार लिया? ठीक है बेटा. तो अभी हम लोग, ओ रितु, यू आर वेरी फास्ट, वेरी नाइस, ला क्लरिस्ता, ला अमेजिंग, ला लवली, ला सुपर. अब आते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड ये, तो डिवीजन भी बड़ा ही आसान है. z1 by z2, अगर दो नंबर का डिवीजन है आपके पास, a प्लस आई बी, यहाँ पे है x प्लस आई वाई, तो डिवाइड कैसे करोगे? ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, डोंट वरी, हम ऐसा कुछ डिवीजन आपको नहीं सिखाने वाले. नहीं, डिवीजन करने के लिए आप मल्टीप्लाई यानी कि रैशनलाइज करोगे डिनोमिनेटर को. x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, हमेशा आप रैशनलाइज करोगे. फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फंडा. न्यूमरेटर तो आपको पता ही है, इट्स नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये फाइनली a प्लस आई बी ऐसे मतलब फॉर्मेट में आ जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. एडिटिव इनवर्स बता देते बच्चा, अगर आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें मैं क्या ऐड करूं तो आंसर 0 मिलेगा. सो जवाब है माइनस z. माइनस z बिकम्स योर एडिटिव इनवर्स. ठीक है, कीप नोटिंग द पॉइंट्स, फटाफट नोट करते जाइयो बस. चलिए प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा सा, ये कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जो मैंने आपको बोला कन्वर्जन करना है. कैन यू सी, इट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई. रैशनलाइज 1 plus I upon 1 plus I. Guys, start solving 2 plus 3I into 1 plus I. Numerator multiplied 1 minus I into 1 plus I. Opening the brackets, 2 plus 2I plus 3I plus 3I square. A minus B, A plus B, A square minus B square. Plus 5i minus 3, 1 minus of minus plus 1. 2 minus 3 is minus 1 plus 5i upon 2, which is nothing but minus 1 by 2 plus 5 by 2 into I. Is it in the form of a plus ib? Yes ma'am, a is minus 1 by 2 and b is plus 5 by 2. That's all guys. This is division of complex number. You have just divided these two complex numbers and found the answer.
ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. वैल्यू ऑफ x प्लस वाई if x minus 1 upon 3 plus I plus y minus 1 upon 3 minus I is I. आपको x plus y की वैल्यू निकालनी है बच्चों. x plus y की वैल्यू ऑप्शंस है 1 2 3 4. ठीक है, ये सॉल्व करके आप कमेंट पोस्ट कर देना. अब मेंटी पे चलते हैं. आ जाओ मेंटी पे. मेंटी कोड कहाँ है? यहाँ पे 3451031. 3451031 is your Menti code. Come on guys, I'm waiting. I'll wait for 30 seconds now. Okay, I can see Ria is in. Join fast. 3451031. Okay, we have 16 people. Can we get? यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है. गड़बड़ क्या है? जल्दी आ जाओ बच्चा. 3451031. Okay guys, can you see the Menti code now? 3451031. Okay, let's start. जो भी आ रहा है पीछे से ज्वाइन हो जाओ जल्दी से. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. एक्सप्रेस 5 minus 3i the whole cube in the form of a plus ib. a plus ib के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है. 10 minus 198i minus 10 plus 198i minus 10 minus 198i 10 plus 198i. a minus b the whole cube फॉर्मूला अप्लाई करिए. सुध्रुति, ये पहले स्टार्टिंग में ओनली आई टोल्ड यू 3 सेशंस में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक. या सी इज द राइट आंसर. फॉर दोज हु कुड फिनिश इट ऑन टाइम, वेल डन. ऑन टाइम फिनिश होना जरूरी था ये. सो वी जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी द होल क्यूब का. a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. एंड जस्ट ओपनिंग एवरीथिंग. 125 minus 135 and this thing. So option number C was the right answer. Time was less. Okay. देव खत्री आज भी पिछले लेक्चर की तरह फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे आ गए हैं. देखते हैं क्या आप इसको बनाए रखते हैं या फिर ऊपर नीचे हो सकता है. देखते हैं. लेट्स सी. देव, चांदनी, मुस्कान, जगदीप, मनमीन, रवि, रिया, अलना, रुद्राक्ष एंड बनी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस.
Come on guys, join the Menti fast. 3451 031 for those who haven't joined. आई कैन सी यहाँ पे लेक्चर में ज्यादा लोग हैं, मेंटी में कम लोग हैं ना, जल्दी से ज्वाइन कर लो. चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आई. इज इट 1, इज इट -1, इज इट आई या फिर नन ऑफ दिस. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब किससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 मिलेगा. What should I multiply this with such that the answer is 1? Easy one guys. Lovely. Yes. Many of you have got it. Do you need the explanation? देखिए देखिए फिर देव ने गलत जवाब दिया और वो आ गए नीचे. मुस्कान, जगदीप, मुस्कान, रिया, देव, आरती, मधुलिका, दिव्या, चांदनी, बनिया, विकास. वेल डन गाइस. थर्ड क्वेश्चन इज योर. The value of I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3 is what? Is it 0, 1, -1 or 2? N is natural number. Sum of consecutive terms of iota. Remember, these are consecutive terms of iota. Enough time for this question. Let's see who all can do. If you remember the property, it's just very simple. The property was said right in the beginning of the lecture. Yes, the answer is 0. The answer is 0. किस किस को ये प्रॉपर्टी याद थी? क्या हुआ मनमीन बच्चा आपको? What happened? You are there at third. खुश रह यार. रुद्राक्ष, रिया, जगदीप, गलत हो गया. दिव्या, विकास, प्रिया एंड अल्लाह. वेयर इज रिया वर्मा टुडे? सी आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था आपने. I raised to n plus I raised to n into I plus I raised to n into I square plus I raised to n into I cube. अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको. यू कैन टेक I raised to n plus I raised to n into I raised to n into I square क्या होता है -1, तो यहाँ पे -1 माइनस साइन आ जाएगा. एंड I cube क्या होता है -I, सो इट्स -I raised to n into I. टंग 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 टंग. आंसर इज 0. क्लियर? सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं. वी गेट द आंसर एज 0. फोर्थ क्वेश्चन गाइस. चंद्रकांत पाटिल, अगर आप ऐसे एंड में आओगे तो कैसे समझेगा? I raised to 19 plus 1 upon I raised to 25 the whole square. Guys, it's easy. Don't get scared by the look of the question. It's not tough. It's not tough. Just write what is I raised to 19. We have solved. I raised to 16, I raised to 12, I raised to 19. क्या होगा? सॉल्व करिए. 1 upon I की वैल्यू भी आपको पता है. 1 upon I is -I. Just substitute. It's going to simplify. Is it -1, -2, -3 or -4? Okay.
ओके 7 लोगों को सही जवाब आया यार, इजी था। लेट्स सी द सोल्यूशन क्विकली। I raised to 19 क्या होता है? You will divide this 19 by 4. So 4 4 are 16, 17, 18, 19. I cube मिला plus 1 upon I is minus I raised to 25 the whole square. I cube की वैल्यू क्या होती है? Minus I, and minus I raised to odd power. It's also minus I the whole square. Minus 2I the whole square. 2 का square 4. I का square -1. So answer is going to be -4. Easy. I cube minus I raised to odd power is minus I minus 2I का square. 2 का square 4, I का square -1. That's how we get the answer. Let's see who have done this. Okay, a big change. जिन लोगों ने नहीं किया, क्या एटलीस्ट आपको अपनी गलती समझ में आ रही है? गलतियां समझ में आ रही है तो उतना काफी है। हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे फुल चैप्टर मेंटी में, तोड़फोड़ मचा सकता है, बट आप सीख रहे हो ना। लास्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सप्रेस I raised to -39 in the form of A plus IB. I raised to -39 को A plus IB के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। इज इट 1, -1, I या नन ऑफ दिस? I raised to -39 can be written as 1 upon I raised to 39. Simplify कर लो यार, integral power of iota, divide by 4. What do you get? लवली, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने टाइम से पहले वोट कर दिया और 10 लोगों ने सही जवाब दिया। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। इफ यू नीड द सोल्यूशन, लेट्स क्विकली ऑल्सो लुक एट द सोल्यूशन। जगदीप इज द विनर। क्या बात है यार, कहाँ छुपे थे कब से? जगदीप हैज फाइनली मेड इट टुडे आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ सो मेनी डेज। 1 upon I raised to 39 is 1 upon I cube, and 1 upon I cube 1 upon minus I, which becomes 1 upon minus I, which becomes 1 upon I is minus I का minus यानी कि plus I. That's option number C. 1 upon minus I, 1 upon I होता है minus I. So minus of minus I plus I, that's your right answer guys. I hope you enjoyed the Menti session and you enjoyed today's class also. We studied about iota, everything. We also saw a nice history, how complex number was developed, who helped in development, and then there was Menti. You can refer exercise 5.1 of your textbook for practice. Do practice and solve the homework question. Comment करना मत भूलना, सही जवाब मुझे comment section में चाहिए। And 11th standard students, I will see you after the weekend, that is on Monday. But yes, Sunday को भी हम मिलते हैं आपसे। Sunday को भी देखिए यार, every Sunday I am meeting you, no breaks, Monday to Sunday काम चालू रहता है। So Sunday also I'll see you, and next lecture of this complex number will be on Monday, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, आर्गन प्लेन के बारे में, ठीक है। And 12th standard guys, if any, we will meet every Tuesday, Thursday, Saturday at 4 PM. Fix है अपना टाइम। Definitely you can see this lecture के स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हो तो you can join the telegram group. And in the end, if you enjoyed, if you liked the session, आपने कुछ सीखा तो do like, share and subscribe. अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेगा टाइम टू टाइम। Thanks a lot guys. See you all in the next class. Have a great evening. Enjoy. Keep smiling. Keep learning. Bye-bye.